जी सामईन, दबिस्तान मुल्तान का ये खसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो इंतहाई दिलचस्प, यकीनन जब इसे आप समाअत फरमाएंगे तो एक ख़ास लुत्फ़ हासिल करेंगे। हमारे आज का मौजू खिताबत। खिताबत क्या है, ख़तीब को कैसा होना चाहिए, ये तमाम तर सवालात आज हम अपने मेहमान डॉक्टर असद अरीब साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में हम खिताबत के माजी पे गुफ्तगू करेंगे, फिर हाल पे और उसके बाद मुस्तकबिल पे, कि पहले खिताबत का रंग कैसा था, अब कैसा है और मुस्तकबिल में कैसा होगा। आज की ये गुफ्तगू उस शख्सियत के साथ है कि जो इल्म व अदब में एक बड़ा नाम रखते हैं और इल्म व अदब के साथ साथ मिंबर की दुनिया का भी एक मोतबर नाम, डॉक्टर असद अरीब। आज हम उनसे खिताबत के हवाले से लेक्चर सुनेंगे। जी सर। शुक्रिया। इकबाल ने खतीबों से एक शिकायत की है और कहा है, लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज़्ज़त शौक़ से बेनसीब। बयां उसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। मुमकिन है इकबाल के दौर में लाहौर की ज़िंदगी में उनकी ज़्यादा ज़िंदगी, शऊर की ज़िंदगी लाहौर की है जी। वहाँ खतीबों का यही रंग हो, हैदराबाद जाना हुआ, उनका अपना रवैया, दिल्ली में भी गए हैं वो, भोपाल भी रहे, शायद ऐसा ही हो। लेकिन मैं अपनी सरनविश्त हयात का पहला वरक़ यूँ खोलूँगा। मैंने उन मदरसों में इब्तदाई तालीम पाई जिन मदरसों ने या जिस मदरसे ने नामवर उलमा पैदा किए, माशाअल्लाह। यानी वो सब के सब खतीब थे जिनके साए में मेरी इब्तदाई परवरिश हुई ज़हन की। नाम लेता हूँ अहले सुन्नत के मारूफ इमाम, बहुत साहिब दानिश शख्स अहमद यार खां साहब जिस मदरसे में पढ़े, शम्सुल उलूम, उसमें मेरी ज़हनी तरबियत हुई। बहुत। उनके वालिद गिरामी मोहम्मद यार खां साहब उजियानी वाले जो कहलाते थे, वो भी वहीं पढ़े। मैंने उसी मदरसे शम्सुल उलूम से तालीम हासिल की, बदायूं, यूपी, हिंद। बड़े बड़े नामवर लोग वहाँ पैदा हुए। पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे अब्दुल हामिद बदायूनी साहब, बहुत जलालत माब खतीब थे अपने दौर के, उन्होंने भी वहीं तालीम हासिल की। मौलवी अब्दुल मुक़्तदिर साहब जो असातिज़ा शम्सुल उलूम में बड़े नामवर शख्स थे, मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब, ऐनुल्लाह शाह साहब, इन सब का ज़माना मैंने देखा। अब वहाँ से मैं ये बात लेके चलता हूँ कि वो लज़्ज़त शौक़ से बेनसीब नहीं थे। हाय। और वो लुगत के बखेड़ों में उलझे हुए भी नहीं थे। बात यह है, मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ यह है कि सामीन की ज़हनी तरबियत सबसे ज़्यादा
खतीब कर रहा है। वाह वाह। मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में, चाहे वो मुसलमानों का कोई तबका हो, उसकी सबसे बड़ी तरबियत का मेहराब और मिंबर है। बिल्कुल सही, बेशक बिल्कुल सही। मेहराब और मिंबर है। लिहाजा मैं अपने मौजू को मोड़ते हुए उसे नए खालो खत से जाहिर कर रहा हूँ। मिंबर पर पहला कदम रखने से उतरने तक का तहजीबी सफर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मिंबर पर पहला कदम रखने से उतरने तक का तहजीबी सफर। बहुत खूब। मैंने जिन खुतबा को, जिन अहले बयान को सुना, पहले उनके नाम मुझसे सुन लीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी मैंने कहा कि मैंने अब्दुल हामिद कादरी बदायूनी साहब को सुना, मौलवी अब्दुल मुक्तदिर साहब को सुना, मौलाना गुलाम रसूल साहब, बड़े बड़े लोग, मौलाना एहतशामुल हक थानवी साहब को भी। क्या खूबसूरत आदमी, ऐसा लगता था कि मिंबर पे कोई शहजादा बैठा, इतना खूबसूरत आदमी। मैंने उन्हें भी, उनके लहजे का धीमापन, उनकी आहिस्तगी, उनके बोलने का वक़ार अब उलमा से जाता रहा। खराबी यह है कि आज का खतीब अपने सामे को अपने से कमतर जानता है। ये खराबी है। खराबी है, बिल्कुल। सुकरात ने अपने तालिब इल्मों से कहा था कि देखो, ख्याल रखना गुफ्तगू करते हुए मुबादा के कोई ऐसा हो भी तुम्हारे नाज़िर और सामे में जो तुमसे बढ़तर हो। एहतियात। मगर मैं क्या कहूँ, मेरे उस्ताद गिरामी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ख्वाजा मोहम्मद लतीफ़ अंसारी, मोगा फ़िरोज़पुर डस्का इलाके के पुराने उलमा में से थे, कहने लगे मियाँ साहबजादे, मैं उनके पास तरबियत के लिए जाता था, कहने लगे मियाँ साहबजादे ये बात है 56 और 55 ये भी बता दो। ख्वाजा मोहम्मद लतीफ़ अंसारी जी, ये प्रोफेसर थे फ़ारसी के, फिर अरबी की तरफ आए, फिर ख़तीब बन गए, बहुत उस इलाके के नामवर खुतबा में नाम है। तो मुझसे कहने लगे साहबजादे ख्याल रखिए, कामयाबी का एक ही रास्ता है। मैंने कहा ख्वाजा साहब फरमाइए। कहने लगे मियाँ, जो लोग नीचे बैठे हुए हों उन्हें गोभी का फूल समझ के बात कीजिए। अच्छा, वाह वाह। गूंगे बहरे कुछ नहीं कर सकते। मैंने हाथ जोड़े और कहा ख्वाजा साहब, अगर पैर भी मेरे जुड़ सकते तो मैं इन हाथों के साथ जोड़ देता। अर्ज करता हूँ नहीं, कभी कभी ये गोभी के फूल नहीं होते। वाह वाह। कभी कभी गोभी के फूल नहीं होते हैं। जैसे ही मिंबर से मैं उतरता हूँ, कुर्सी से, ऊपर की शहनशी से कदम नीचे रखता हूँ, एक आध आदमी ऐसा ज़रूर आ जाता है जो मुझसे कहता है खामोशी से, मौलाना आपने एक किताब का नाम लिया, अब्सारुल ऐन, मुरादाबाद में छपी है। मैंने कहा जी हाँ, मैंने जिक्र किया। तो मेरे कान में करीब होकर कहने लगे इब्सारुल ऐन है ये। हो मौलाना मुर्तज़ा हुसैन सदरुल अफाजिल मेरे उस्ताद, क्या बात, बैठे, गोभी का फूल है। हाय 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 हाय, ये बजबे का म्यार, ये म्यार है। मेरे कान में वज़ादारी देखी। ये नहीं कहा कि ये, जैसे अभी मैंने सुना कि किसी आलिम ने मेंबर की चौथी सीढ़ी पर बैठकर कहा कि ये मेरा वजदान ये कहता है या मेरा विजदान कहता है, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो नीचे से आवाज़ आई कि मौलाना ये विजदान नहीं है, वजदान है। ये फ़र्ज़ कीजिए, और अगर उन्होंने कहा हो मौलाना ये वजदान नहीं विजदान है, अब इतनी जुर्रत पैदा हो जाए मजमे में, यानी सामे और नाजिर
खुद साज भी न हो, उसे इतनी भी इजाज़त न हो, लिहाजा आपका रवैया खतीब का, आपका लहजा, आपका उसलूब, आपकी शहनशीनी, आपका रवैया, आपकी कदो कामत, आपकी कतोबरीत लिबास की ऐसी हो जिससे आपकी करामत, बुजुर्गी और जलालत जाहिर होती हो। और अगर आप कहीं कोई कोताही कर भी जाएं तो हैबत इल्मी का यह आलम हो कि दूसरे लोग खामोश रहे। बहुत तो हैबत को कायम कीजिए।